दासी। हाँ महारानी। तुम जाओगी कि नहीं जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्या तुम नहीं जाओगी? भैटा ही जैतो तो भाई जी हम बेकार गलिए गंगा मुखिया जी यहाँ गंगा मुखिया जी सब मिलल गलिए हमारा बहू के अमैला कीनिया अखी चका ही न क्या दल के भाजी छोड़ा के मैं पलबै छी छोड़ा कमाई छोड़ा कमाई छोरा कमाई गए पाओ गए भाजी हमार घर वाली नाराज हमें तो कहे हीरा लून दे भाजी हमरा घर वाली के कोई बोले दबे आ पटिया दबे ई साउंड वाला तो पटिया दे भाजी हमरा घर वाली के छौरा कमाई हम तो रसायन नहीं बोल हमरा से नहीं बतिए नहीं तो केकरा से बतिए तोरा बाबू से एते नहीं कानो न तो सिकरी लग जाए बाऊ गए की बात छिए रे ई हमर बहू छिए कि तोहर बहू तोरा मारबो बाऊ एने आबो बड़ा जोर बसियाल छी की बात छी आज तोरा हुरबाना है तो हुरबाना जुर्माना है के हमरा हाँ जुर्माना गलती कइने रहबे तब न जुर्माना है तेरे अच्छा बाऊ हम कहने छु मादर तो हमरा ऐसे फिर बार मेघ कर दी छु मेघ नहीं कर दो मौसी तो तोहर शायरे बाऊ तू जे बिन सीजन में कहे छो जे रम जतना बेटा रे हाँ जो करबा बाऊ रे चल जो पंजाब किए न कहबो बड़ नंबर गए हम ही खिलाइयो डोरा डोरी बहन सब बाल बच्चा पर बहुओ के रजुआ बजा खिलेबो करियो भैया मार के दबो जब सुना के अच्छा बाऊ सब बात छोड़ दो ई हमर बहू छे कि तोहर बहू बड़ा ले कलियो हमरा ले तो ई कहे छे जे रे तोरा से नहीं बोलबो आ तोरा बाऊ से बोलबो बड़गाय दूगो छै ओकरा गवाय आन के आय छोरा कमाई की भले बाऊ की कहल तोर बाबू हमरा 12 बजे रात में मिस कॉल दल के रे मिस कॉल बाऊ हमरा बहू के मोबाइल के नंबर तू ले वाला के ठीक बात घर के काम
छो आ दरवाजा कहाँ छो बान पर दरवाजा छै दूर छो कि नहीं आ स्कूल पर घर छै बरगाय हम रात के आइए यहाँ पान मांगे ले खाए मांगे ना गिरे माधर तो दिमाग काम नहीं करे तै दुआरे में नंबर ले लिया वह दुआ से पान आर नहीं दल छोरा के मां की भले क्या बजे रात में हमर बाबू फोन के लोग 12 बजे रात में 12 बजे रात के तू फोन करे वाला के तू 12 बजे रात के फोन करे वाला के पान नहीं ले लिया पान नहीं दल को रहा खाइयो ले नहीं भेजल को रहा तो फोन करबो कि नहीं करबो अच्छा ठीक छै बाबू गोर मारो कि एक बार बाबू तू साँझे से कह दे तोरे जे कनिया हम हगब भाईजी कोई छथनी कहिया ई दुर्गा पूजा वाला छिए अयो हमरा कन्या के माने देबै ओ भाई जो बिजली के भाई छी ई भाई हमरा कन्या के मना देबै ए तब तोरा पाल खिया पान खिया देबो छड़ा के माय की भले हमरा बाबू के झूठो बदनाम किया देलकै सहिए कहत रहिए झूठे कहलिए भाईजी माँ बाप के सेवा करबै तो जितने नरक आ पत्नी के सेवा करबै तो जितने बैकुंठ रामचंद्र जी माँ बाप के सेवा में जय साउस जय ससुर जय सरहोज देवा जय साउस जय ससुर जय सरहोज देवा मैं बाप के झाड़ू से मारो पक करो सेवा ससुर जैसा रोज देवा मैं बाप के झाड़ू से मारो पक करो सेवा तुमको दिमाग तो नहीं खराब हो गया मलिकान पत्नी सेवा भंग के दिलिए अहाँ के गोर में लकवा फुटत अरे पागल ये लोग देखेगा तो तुम्हें क्या कहेगा की कहते बेहट बलार की कहेगा ये पूर्वक है अपनी पत्नी को सेवा करता है यानी कि जांचता है मलिकान ई हमर घर वाली छे हम ओकर पति छे हाँ हम बीमार पड़बै तो उ सेवा करते हाँ आ उ बीमार पड़ते तो ओकर सेवा हम नहीं करते अरे जो भी काम होता है घर के अंदर होता है घर की बाहर नहीं तो ये घर के अंदर नहीं छे नहीं ये सभी आदमी देख रहा है तुमको देखै छै हाँ तोरे के देखै छै छोरा के माय बर्दाश्त करू की भले छोरा के बाप मलिकान क्या हुआ कौन मर्दबा कोनो एहन मर्दबा छै बेहट बला हाँ जे अपना बहू के नहीं जाते छै अरे पागल तुम कभी देखा है चुमा में मुँह ले लिए दासी अब बोलो तुम जाओगी कि नहीं जाओगी हमारा नहीं मैं जाऊंगी लेकिन कैसे हेलो आप है श्रीमान रंजीत रजक जी
रंजीत रजक जी के तरफ से हमारे दुल्हन को मनाने के लिए 101 रुपये पुरस्कार है। पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी मैं वैसे नहीं जाऊंगी। फिर कैसे जाओगी? मुझे एक पत्र दो फिर मैं जाऊंगी। सिपाही एक पत्र लिखो तुम। मलकान बोलो मारो लाबो। क्या हुआ? बाप बाप अहाँ जनन मार दै छै। हाँ हमरा घर वाली के दू रंग के दे छै भाईजी, दू रंग के। 2 रंग के? हाँ। अरे इसका मतलब क्या हुआ? लिया से ऊपर। लिया और ऊपर? हाँ। मैं कुछ समझी नहीं, मुझे खुलकर बताओ। एकरा अगरबत्ती छै, अगरबत्ती छै, अगरबत्ती। ए गर्भवती बोलो। अगरबत्ती छै। ई कचरी आर खैलक हाँ तो भर दिन के बारी में एकरा मकई के रोटी हाँ आ गोट के साग पचै छै। तो वही खिला। एक पत्र लिखो तुम। पत्र? हाँ जल्दबाजी में पत्र लिखो। बाजी आयो चिट्ठी लाई। मलकान बोलो। हमें तो भाईजी पढ़त पढ़त भूत भे गलिए। तब हमार बाबू कल के बेटा रम जतना रे ज्यादा नहीं पढ़ न तो पर हम 50 भेजे में। मलकान बोलो। अहाँ के दिल में जते बात है हाँ अहाँ हमरा हाथ लगा देबे और ई कंप्यूटर पर सब बात छपे जाए। ठीक है जल्दी करियो जल्दी। राम राम आबाद बंदगी क्या महलों से लिखू दो हाय। देवर रुदल को शुभ आशीर्वाद पहुंचे। देवर रुदल को मालूम जे चूटी चढ़े पहाड़ पे मरने की वास्ते, चूटी चढ़े पहाड़ पे मरने की वास्ते। और देवर रुदल घर आ जाओ भाभी सोना के मिलने की वास्ते। दूध भरी कटोरी में लकीर बन गई और देवर जी आपको भाभी रानी सोना आपको विरोध में। ठीक है जाकर तुम अपनी पत्नी को दे दो। छोरक माय की भले छिड़क बाप जैते की करिए तुहन कहते आउ। हमें तो कहे भाई ठंडी में नहीं जाए। हमरो तो मन से है रे। तू चल जेते तो हम ठंडी केना बर्दाश्त करबे। न सुने छे छिड़क बाप। अच्छा ठीक है ई चिट्ठी लेके चल जाओ रुदल सिंह के पास। ठीक है लेकिन एना नहीं जाओ, एना नहीं जाओ। करना जेबे मन मार लते। हाँ आ घोग ताइन लते। अच्छा अब पीछू उखाड़ ले। काशी गई है देवर को बुलाने के लिए। मैं भी जा रही हूँ अपने महल देवर के लिए नाश्ता बनाऊंगी। लेकिन वैसे नहीं, कुछ गाते और बजाते जाते हैं। आइए भागले में जाई छिए रंग महलैने।
चलिए यहाँ से कुछ ही दूर जंगल रह गया है और चलकर जंगलों में शिकार करते हैं मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, चलो और कुछ दूर बचा है, उसके बाद हम लोग जंगल पहुंच जाएंगे। तो चलो 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 हो तो सजी आहो यही पेरिया में पटवरिया अब सुनल यही अब पियरिया को जुआन आ तो खेला भाई आसी कला झोली तारा भाई सबसे पहले आप ये बताइए, आपने अपने लश्कर से नीचे क्यों उतरा? कुछ नहीं मेरे दोस्त, यूं ही मैं रास्ते में चल रहा था, पत्थर से थोड़ा ठोकर लग गया, इसीलिए मैं थोड़ा झुक गया। देवा को लश्कर को ऐसा कोई मजाल नहीं, आगे उसका ठोकर लग जाए, एक हवा तो उससे बात नहीं करती, तो ठोकर की आप बात कर रहे हैं। आप सत्य बताइए, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, आपने लश्कर से नीचे क्यों उतरे? कुछ नहीं मेरे दोस्त, यूं ही मैं रास्ते में चल रहा था, थोड़ा सा मैं झुक गया था, और कोई बात नहीं, चलो चलते। नहीं, आपने लश्कर से नीचे उतर कर को ऐसा कौन सा बात था जो नीचे आप उतरे? आप सत्य नहीं बताते हैं तो एक बात सुन लीजिए गौर से, जो करे दोस्त से चोरी वो होता है यार अनरा की कोरी। मेरे दोस्त, मैंने गंगा में बैस कर को आपको साथ जन्म जन्म तक दोस्ती का निभान पार में किया हो, सत्य बताइए बात क्या है? हमने रास्ते में पत्थर के पास मैंने एक पत्र को मैंने देखा, उस पत्र को उठा करके और मैंने उसके ऊपर पढ़ा तो भाभी सोना के नाम लिखा था। क्या भाभी सोना को नाम? हाँ मेरे दोस्त। क्या उससे आगे पढ़ के सुनाइए थे दोस्त, क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है, राम राम आवाज मानगी, क्या मैं लिखूं महला से दहाय, पत्र लिखने का यह कारण है, मैं महारानी सोना, मेरी तबीयत खराब है, पत्र पढ़ते ही आप दोनों देवराज महल चले आइएगा। जोरी देवा? हाँ जोरी। सबसे पहले इस पत्र लाने वाले को पता कीजिए, किसकी ऐसी मजाल जो जंगी रुदल सिंह को लश्कर को सामने पत्र रख कर को भाग जाए। आप इस जंगल में पता कीजिए कि ये पत्र लाने वाले शत्रु कौन है, सब पीर है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं जंगल के चप्पा चप्पा में छान मारता हूँ,
आखिरी कोई ना कोई तो लाया है। तो मैं इस रास्ते में एक लड़की को देख रहा हूँ। मैं इस लड़की से पूछता हूँ आखिर ये क्या कर रही है। हाय लड़की, प्रणाम महाराज। खुश रहो। लेकिन तुम ये बताओ, जात की लड़की हो करके इस महाघोर जंगल में तुम अकेली आई है, बात क्या है, कहाँ के रहने वाली है, क्या तेरा नाम है? मैं राजमापा की रहने वाली हूँ, रानी सोना की दासी हूँ मैं। क्या तू भाभी सोना की दासी है? हाँ हाँ महाराज। तो ये पत्र लेकर के तुम आई है? हाँ महाराज। हरमजादी, हम तो तुझे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन रुदल दोस्त तुम्हें अगर देख लिया तो तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता है। तुम साइड में खड़ा हो जाओ और जैसे महाराज को मैं तुझे मिलाऊं तुम उसे प्रणाम कर लेना। ठीक है महाराज। जोरी, बड़ी गड़बड़ बात है। कैसा गड़बड़ और कौन सा गड़बड़? आज अगर कोई दुश्मन होता तो साले को गर्दन काट करके आपके पास रख देता। ऐसा बात क्या है मेरे दोस्त? लेकिन मेरे दोस्त अपने ही राज की भाभी सोना की दासी है। क्या भाभी सोना की दासी? हाँ मेरे दोस्त। ये है कहाँ? इसको जरा मेरे सामने कीजिए तो। आपको पास आने से डरती है? कुछ नहीं होगा, उसको बुलाइए। सामने खड़ी है, आप भी देखिए, आपको वो देख रही है। प्रणाम महाराज। हरमजाद, जरा सा भी डर नहीं इसको। आए लड़की, कहाँ की रहने वाली है तू? और राजमहल ये पत्र लेकर तू आया? हाँ महाराज। क्या भाभी सोना को दरबार में इतने सिपाही रहते हुए क्या सारा सिपाही मर गया था क्या? जो एक दास की दासी आया है पत्र लेकर को, क्या तुम्हारा अपना जान का जरा सा भी डर नहीं? महाराज, मैं क्या करती फिर, मुझे रानी ने भेजा है। जोरी देवा रुदल सिंह को अदालत में चाहे गलती छोटा हो या बड़ा हो तो सजा छोटा या बड़ा तो होना ही चाहिए। मेरे दोस्त, ये अपने राज की दासी है और नौकरानी है। मालकिन जैसे इसे कहा है वैसे इसने किया, इसका कोई कसूर नहीं है। अब इसे आपको जो सजा देना है दे दीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है इसे माफ कर दीजिए। हरगिज़ माफ नहीं करूंगा मैं इसको, सजा तो इसको भोगतना ही होगा। मेरे दोस्त, हाँ दोस्त, जरा इस लड़की से आप पूछिए कि मेरे भाभी को दरबार में मेरे भाभी को मन बहलाने के लिए ये थोड़ा बहुत तो नाचना गाना भी जानता हो। वो तो आजकल कुत्ता बिल्ला भी नाचता है। तो इसका सजा वही है, आप समझ ही गए हो। हाँ मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ। है भाई, एगो गाना दो।
एगो रिकॉर्डिंग बजवा ने। हाँ लड़की, हाँ महाराज। देखो मेरे दोस्त को कहना है तुम्हें जुर्माने के मुताबिक एक प्रोग्राम करके जाना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नहीं छे लगवाना। हेलो भाजी, मशीन का बात से आवाज उठाओ।